नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया न्यूज़ 30। मैं हूं आपके साथ विनोद कुर्मी। कुर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन रवन भवन में किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री लखन पटेल, विशेष अतिथि सोशल मीडिया पर लोकप्रिय एवं मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर पदस्थ संतोष पटेल ने युवाओं को प्रेरित करते हुए बताया कि उन्होंने कैसे मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा पास की और वह डीएसपी बने। मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह युवाओं को मोटिवेट करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह बात संतोष पटेल डीएसपी ने अपने वक्तव्य में रखी। इस मौके पर चिकित्सा क्षेत्र से भी कई डॉक्टर मौजूद रहे तो कई वकीलों का पैनल मौजूद रहा। इसके अलावा कई जनप्रतिनिधि, सैकड़ों की संख्या में युवा एवं सामाजिक लोग मौजूद रहे। सभी ने अपनी अपनी बात मंच के माध्यम से रखी। आइए देखते इस रिपोर्ट को। एक चिड़िया से सीखा हर दिन तिनका तिनका जोड़ा। एक चिड़िया से सीख कर हर दिन तिनका तिनका जोड़ा। फिर भी मेरी जीत हुई क्योंकि मैंने गिर कर भी मैदान नहीं छोड़ा। आप लड़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और कह जितना संघर्ष। सभी नंद और भौजाई कहना चाहिए। ये रश्मि इनका नाम भी है। कोइंसिडेंस है कि ये भी रश्मि पटेल है। इन्होंने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब कि जो कॉलेजेस में प्रोफेसर बनते हैं उसके लिए पीएससी से इन्हें अभी पद हासिल किया है। आप लोगों को किसी वक्त भी लगता है तो मैं जो भी आयोजक गण हैं और हमारे परिवार के जो लोग हैं, हमारे कुर्मी क्षत्रिय परिवार के, उन सबसे अनुरोध करूंगी कि अपने बच्चों को, जिनके बच्चे जो बनना चाहते हैं उनको उन लोगों से ज़रूर मिलाएं। मतलब जिनके बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में अपने समाज के डॉक्टरों से ज़रूर मिलाने ले जाएं। जो बच्चे पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उन बच्चों को हमारे जो डीएसपी साहब हैं, हमारे यहाँ जो ट्रेजरी ऑफिसर हैं, जो भी पीएससी सिलेक्टेड हैं, उनसे ज़रूर मिलवाएं। बच्चों को बहुत बहुत प्रोत्साहन मिलता है और बहुत सारा मार्गदर्शन मिलता है। ठीक है, इन सब बच्चों के लिए ताली। आप लोग मेहनत करो, एक एम बनाओ कि हमें ये बनना है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, नेता बनना, जो भी बनना है। समाज के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं। आप लोग एक एम बनाओ कि हमें ये बनना है और उसके लिए लग जाओ। 10वीं और 12वीं ही एक ऐसा मंच है जिसमें आप लोग सोचते हो कि हमें कुछ बनना है, और यही एक ऐसी उम्र है जिसमें आदमी दूसरे रास्ते भी चुनता है। सभी मेधावी छात्र और छात्राएं, मंच पर आसीन सम्मानीय समाज के अतिथि, सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ। मैं दमोह का रहने वाला हूँ, प्रापर छोटे से गाँव। मैंने 2010 में अपनी तैयारी चालू की पीएससी अभियोजक अधिकारी। 2010 से मैं लगातार कंटिन्यू 2021 तक लगातार कंटिन्यू तैयारी करता रहा। मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं 4 बार फेल हो गया पीएससी की तैयारी। उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी। गांव में कुछ लोग अपने होते हैं, गांव में जो बोलते हैं कि अब भाई तुम रहने दो, अब तो अपना काम खेती किसानी करो या कुछ और धंधा पानी करो। तो उनकी बात को अपन को नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव जैसे लेना है कि अगर वो बोल रहे हैं तो नहीं कर सकते, तो अब आपको ये पढ़ लेना है कि मैं कर सकता हूँ। सब जाए अपने मकसद से जाए, लेकिन समाज में आए हैं। बस मेरी एक जनता है, यदि कुछ ज्यादा बोले तो मैं दोनों
इसके बाद में ब्रजेश कुर्मी जी, अरविंद कुर्मी, शिक्षा निदेशक नेशनल अवार्डी एडीओपी गोवर्धन पटेल जी, आदरणीय हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय जीवन पटेल जी, सभी को नमस्ते, जय हिंद। आज समय सहयोग कहें, रोशन भाई ने मुझे बुलाया तो मैं आ भी गया। और अभी हमने सबसे पहले, चूँकि आप लोग 2 घंटे इंतज़ार करते हो, उसके बाद स्वागत होता है 1-1.5 घंटे, तो जो सुनने वाले होते हैं वो कई बार पता नहीं क्या सोचते हैं, मैं तो बहुत कुछ सोचता था। तो पहले तो मैं मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री लखन पटेल सर मंत्री जी को प्रणाम करता हूँ। मेरे सभी चाचा हैं, सब या कहूँ पिताजी की उम्र के हैं, सभी भागवत पटेल जी, और सभी को मेरा प्रणाम। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं होता। एक बार क्या हुआ, मैं बोलते बोलते आधा घंटे बोलने लगा, तो फिर एक दादाजी डंडा लेके घूमने लगे। तो मैंने दादाजी से कहा मैं कि 5 मिनट और सुनाऊंगा बस। तो बोले 5 मिनट नहीं, तुम 50 मिनट सुनाओ, पर ये बता दो तुम्हें बुलाया किसने है। और मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुँचे तो मुझे मन भटकाने आए थे। मैंने कहा ना, पैसा और प्यार ये दुश्मन है तुम्हारे। क्या है? जो एक गांधी जी वाला कागज और एक किताब वाला कागज, बहुत अंतर है। अंतर है कि नहीं अंतर? गांधी जी वाला उड़ के आएगा तो ये 10 भगेंगे इधर को, और किताब आएगी तो बोलेंगे ठीक है, रख लेंगे, दबा के पढ़ेंगे। अंतर है कि काले बादल छाए थे, मुझे हराने आए थे कुछ दुश्मन, खुशबू बनकर मन भटकाने आए थे। हुनर की तौहीन करी, मुझे नाकाबिल बताया, मेरे सपनों को गुब्बारा समझकर सुई से डराया। गिरा उठा डगमगाया, पर रुका नहीं, चलता गया। हर लम्हा सीखता रहा और हर रोज संभलता गया। चरा रहे होते जंगल में, गाय भैंस बकरी चरा रहे होते, इन गालों में तंबाकू गुटखा दबा रहे होते। कौन कौन दबाए हो? दबाए हो कि नहीं दबाए? कि जंगल में गाय भैंस बकरी चरा रहे होते, इन गालों में तंबाकू गुटखा दबा रहे होते। अगर किताबों की मेहरबानी न हुई होती तो हम भी कहीं गैती फावड़ा चला रहे होते। तो जुड़िए, इन किताबों से पढ़िए। टाइम हो गया क्या? मैं पुलिस वाला हूँ, माइक वाइक में बहुत कम बोलता हूँ, तो डर लगता रहता कहीं ज़्यादा ना हो जाए टाइम। तो हम लोग कोर्ट के सामने भी खड़े होते हैं तो वहाँ भी कम ही बोलना पड़ता है। जल्दी जल्दी बोल के वकील साहब बोलते बस इतना ही बोलवा। ये ज़्यादातर वकील साहब लोग हैं तो पता है कि कितना कम बोलते हैं। मैं अपना छोटा सा परिचय देता हूँ कि चीन पाकिस्तान को धूल चटाने वाले हिंदुस्तान का बेटा हूँ। कि चीन पाकिस्तान को धूल चटाने वाले हिंदुस्तान का बेटा हूँ, और दुनिया को मेहनत का हुनर सिखाने वाले किसान का बेटा हूँ। नेवर गिव अप, इसको बोलते कभी छोड़ना मत। सही बात है। माननीय मंत्री जी का ही मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कई बार चुनाव लड़े होंगे, 1-2 बार हारे और फिर जीते। अगर मान लीजिए आदमी हार कर निराश होकर घर बैठ जाता 5 साल तक, तो क्या यहाँ पर बैठे होते? नहीं होते ना। आप उनकी भी जीवन से सीखिएगा, और ये 4 लाइन में अपने जीवन की आपको सुना रहा हूँ। कहीं ज़्यादा ना हो जाएगा। तो हम लोग कोर्ट के सामने भी खड़े होते हैं तो वहाँ भी कम ही बोलना पड़ता है। जल्दी जल्दी बोल के वकील साहब बोलते बजट कहीं बोलवा। ज़्यादातर वकील साहब लोग हैं तो पता है कितना कम बोलते हैं पुलिस वाले। अकेले में भले ही बहुत कुछ बोलते। करते रहिए, और क्या, जितना संघर्ष करेंगे उतना अच्छा लाइफ में सफलता मिलेगी। और यही कहता हूँ कि मेहनत से किस्मत, मेहनत से चमकती है, संघर्ष से निखरती है। किस्मत मेहनत से चमकती है, संघर्ष से निखरती है। जिंदगी किसी की भी हो, धीरे धीरे सजती संवरती है। अपने वक्त का इंतजार करना, इतना सुहाना पल आएगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब सर मैं डीएसपी बना था तो मेरी माँ के बहुत प्यारे भाव थे।
भावों को जरूर आपके सामने व्यक्त करता हूँ। अरे संतोष जी, आज आप एक सामाजिक कार्यक्रम में आए थे, क्या कार्यक्रम है? वर्ष 2025 में अभी जो रिजल्ट आए 10वीं 12वीं के और नीट का एग्जाम हुआ, उसमें नए नए बच्चे निकले, बच्चियां निकली, तो इसमें वहाँ ये एडवोकेट रोशन पटेल जी और पूरी हरगोविंद पटेल जी और इन सब लोगों ने सम्मान समारोह रखा, उसमें मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला। मैं इतना चाहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो बच्चों का हौसला बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है। एक समय हम भी पढ़ते थे जब 9वीं में, तो ऐसे ही हमें भी सम्मान मिला था, तो पूरे गांव में उत्साह हुआ था, लोगों ने बहुत तारीफ की थी, पर इसके बाद हम और मेहनत से पढ़ने लगे थे। इस तरह से कहीं ना कहीं एक एनर्जी बूस्टर के रूप में काम करता है। इस तरह का प्रोग्राम बहुत अच्छा, मैं आयोजन समिति को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं। आप सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं, यहाँ आपके काफी फैन थे, कैसा लगा उनसे? सभी भाई बंधु हैं अपने, और मुझे लगता है कि जैसा व्यक्ति के विचार होते हैं तो वैसे लोग उसको पसंद करते हैं। मैं नेचुरली जो जमीनी स्तर का काम होता है, किसी पीड़ित की मदद करना, बहुत छोटा सा काम जो हम लोग भी करते हैं, जरूरी नहीं कि पुलिस वाला ही करे, किसी को लिफ्ट दे देते हैं, कोई घायल है, बीमार है, पड़ोसी है, तो हम अपने वाहन से छोड़ देते हैं। मैं भी ऐसी कोशिश करता हूँ, इसलिए लोग पसंद करे, मुझे अच्छा लगा, उनका प्यार पाकर मेरे अंदर की जो ऊर्जा है वो और बढ़ी है। समाज के लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं यही कहता हूँ कि समाज एक ऐसी संगठन है जिससे लोगों के अंदर भय भी होता है और सम्मान, दोनों चीज मिलती है। अभी आप देखेंगे तो एक सोनम रघुवंशी वाला जो कांड हुआ, हनीमून कांड, उसमें अभी मेरे को पता चला, उसमें एक निकल कर आया कि उसके पिता ने कहा था कि अगर मेरे मर्जी से शादी नहीं करोगी तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो उसने क्यों कहा? उसके अंदर समाज का भय था कि अपने समाज में नहीं करेगी, दूसरी जाति में करेगी तो समाज वाले क्या कहेंगे। तो एक सामाजिक सोशल फियर था, इसलिए उसने इतना बड़ा दबाव डाला बेटी पर कि बेटी ने भी बोल दिया कि मैं भी इसका अंजाम बुरा होगा, और वो सबने देखा क्या बुरा अंजाम हुआ। तो यही समाज का काम है कि जो अगर आप अच्छा सम्मान देंगे, तो जैसे यहाँ पर मैंने देखा कि बच्चे आए और जो मैं खड़ा था, मंत्री जी खड़े थे, लेकिन वो बोले मुझे सम्मान अपनी बहन से लेना है। एक PSC क्वालिफाइड थी बहन, उसकी छोटी बहन आई होगी, तो वो उसको ज़्यादा अच्छा लगा, समाज के बीच उसकी बहन उसको सम्मानित कर रही है। तो कहीं ना कहीं समाज सम्मान और भय दोनों को काम करता है। इसलिए अगर ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो बच्चों के अंदर सम्मान की भावना आती है। और मुझे लगता है एक जानवर भी होता है, वो भी सम्मान का भूखा होता है। हमारी माँ भैंस की पीठ पर ऐसे हाथ फेरती है तो पगराने लगती है, ऐसे इंसान है अगर उसे सम्मान मिलता है तो मुरझाए हुए चेहरा भी मुस्कुराने लगता है। तो ये ऐसे कार्यक्रम बहुत मोटिवेट करते हैं बच्चों को। और ये बच्चे पौधे की तरह होते हैं, जैसे अगर पौधा लगा दिया जाए, उसे सींचा ना जाए तो सूख जाता है। ऐसे इन बच्चों को अगर समय समय पर सम्मानित नहीं किया जाए तो वो भी, उनके हुनर अपने आप दब जाएगा, सूख जाएगा। तो ऐसा हुनर ऊपर बढ़ाने का काम किया, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा।